हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम इसी टॉपिक का एक लेक्चर ले चुके हैं। आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 4 तक हमने पहले जो एक वीडियो है वो अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हो, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.1 का, दैट इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है। एक जो काइट है, पतंग है, वो उड़ रहा है। ये हमारा ग्राउंड है, ये हाइट है। तो हमने ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो 60 डिग्री दिया गया है एंगल। और जो पतंग, जो काइट है, जो वो उड़ रहा है, वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 60 मीटर पे उड़ रहा है। हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम पहले इनके जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, वो हम इनको प्लेस कर देंगे। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इन ट्रायंगल ए बी सी, BC अपॉन AC। BC हमें गिवन है, AC हमने फाइंड आउट करना है। BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। थीटा क्या है हमारा, 60 डिग्री। BC इज इक्वल टू 60। AC हमने फाइंड आउट करना है, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो टेबल है वो ध्यान में होना चाहिए इसके लिए। तो उम्मीद है आपको ये टेबल की जो वैल्यूज है वो याद होंगी। नहीं याद है तो इसका भी हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, 60 to the 120 इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाई √3। जो √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब रैशनलाइज कर देना है, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो 120 √3 डिवाइडेड बाई 3, √3 into √3 is 3। तो 3 से 120 कैंसिल आउट होने के बाद AC, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये बड़ा आसान सा बड़ा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में जो बात हो रही है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल एक बॉय खड़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मान लो ये लड़का यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से पहले जब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का मेजर किया है तो 30 डिग्री आ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद जब उसने फिर दोबारा एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर किया तो वो 60 डिग्री आ रहा है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया कि ये x डिस्टेंस है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब जो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है दैट इज 30 मीटर। ये 1.A डैश, ये 1.5 है, ये B डैश, ये भी 1.5 होगा, ये पैरेलल ही जा रहा है तो C डैश भी 1.5 होगा। तो CD, जो CD है ये हमारे पास बच गया 28.5 मीटर।
तो यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हमने ए बी निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी ट्राइंगल में CD डिवाइडेड बाय BC, CD क्या है, परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, थीटा इज 60, तो CD की वैल्यू 28.5 है, BC हमने फाइंड आउट करना है, tan 60 √3 होता है, तो 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू BC, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हमने रैशनलाइज भी कर लेना है, तो ये आ गया 28.5 √3 डिवाइडेड बाय √3 इज 3, तो अब हमने क्या किया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, 3 9 का 3 5 का, तो हमारे पास BC की वैल्यू निकल के आ गई है 9.5 √3 मीटर, ये वाली डिस्टेंस BC। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ACD, बड़ी ट्राइंगल ACD, इसमें CD अपॉन AC, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, थीटा हियर इज 30, तो CD क्या है 28.5 है, AC ही है, tan 30 1/√3 है, तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 √3, ये हमारा AC आ गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो थी AB, x की वैल्यू जो, तो AB हमारे पास कैसे निकलेगा, AC माइनस BC, और AC हमने क्या निकाला है 28.5 √3 माइनस BC हमने क्या निकाला है 9.5 √3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस होने के बाद 19 √3 मीटर। तो ऐसे हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये हमारा आंसर है कि उसने, उस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर किया है, ये 19 √3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इसमें जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो उम्मीद है क्लियर होगी आपको बात। अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले भी सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो बात हो रहा है वो है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमारे पास क्या है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो टॉप पे है एक टावर है, ये मेरा टावर है ये, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप पे क्या बना हुआ है, टावर बना हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे ही, इस पॉइंट से बॉटम ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द टावर, ये दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें क्या गिवन है 45 एंड 60 डिग्री। ये क्या है, बॉटम का क्या है 45 है, और जो टॉप है इसका क्या है 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये ट्रांसमिशन टावर है, तो इसकी हाइट हमने मेजर करनी है, हमने सपोज कर लिया ये h है, तो ये A B C D, तो ये h की वैल्यू, कहने का मतलब CD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना है कैसे सॉल्व होएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, इन ट्राइंगल ABC, छोटे वाली जो ट्राइंगल है उसमें हमने किया BC अपॉन AB इज इक्वल टू, BC परपेंडिकुलर है, AB बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10, दैट इज tan 45। BC क्या है 20 है, AB ही रहेगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, टेबल से आपको पता है। 20 इज इक्वल टू AB, कहने का मतलब AB की जो लेंथ आ गई है वो 20 मीटर आ गई है, इसको हम यूज करेंगे आगे चल के। नाउ इन ट्राइंगल DBA BD
डिवाइडेड बाय ए बी। BD क्या है? परपेंडिकुलर, AB क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, tan थीटा इज tan 60। BD क्या है? H प्लस 20, H प्लस 20। AB क्या है? हमें दिया गया 20 इज इक्वल टू tan 60 क्या है? √3। तो H प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट जो हमने H मेजर किया था, H लेट किया था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले भी सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन क्वेश्चंस में डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले सबसे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमारे पास डायग्राम बनना चाहिए, तो उसके बाद हम फर्दर आगे की जो कार्रवाई है वो करनी होती है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। A statue 1.6 meter tall stands on a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point the top of the elevation pedestal is 45. तो आइए ध्यान देना है, ये हमारे पास एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल के ऊपर हमारे पास एक स्टैचू है। स्टैचू की हाइट हमें गिवन है, दैट इज 1.6 मीटर। हमने फाइंड करना है कि पेडेस्टल की हाइट कितनी है, जो कि हमने लेट कर लिया कि h है। तो अब किसी पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशंस मेजर किए, तो टॉप ऑफ द स्टैचू, एक टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो ये दो एंगल्स क्या क्या दिए गए हैं, दोबारा से देख सकते हो, आप बुक से भी देख सकते हो। टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। पेडेस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 एंड द स्टैचू के टॉप पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 60। तो अब हमने क्या करना है, A, B, C एंड D। तो इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ट्रायंगल ABC, छोटे वाली जो ट्रायंगल है जिसमें हम BC अपॉन AB ये निकालेंगे, BC अपॉन AB इज इक्वल टू tan 45। तो BC क्या है? H, ये हमने फाइंड आउट करना है। AB क्या है? ये हमें नहीं पता। जो AB है ये, हाँ, तो AB हमें नहीं पता, AB को हमने AB ही रख लिया। tan 45 इज 1, तो H इज इक्वल टू AB इंटू 1 इज AB। तो H की जो वैल्यू आ गई वो AB आ गई है, इसको हम दोबारा यूज करेंगे फिर से। इन ट्रायंगल ABD, जो बड़ी ट्रायंगल है, उसमें हमने लिया BD दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन AB दैट इज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan ऑफ 60 डिग्री। तो BD क्या है? 1.6 प्लस H, ये दोनों को ऐड करके बन गया 1.6 प्लस H। AB क्या है? ये हमें फ्रॉम 1 हमें पता है कि H है, tan 60 की वैल्यू √3 है। तो दैट इज 1.6 प्लस H इज इक्वल टू √3H। 1.6 इज इक्वल टू √3H माइनस H। H कॉमन निकाला यहाँ से, √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया H इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको हमने रैशनलाइज कर लेना है, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड। तो दैट इज 1.6 टाइम्स √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस b, a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ इसको कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास बचा 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने ये भी 4 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। तो हमारा जो ये वाला एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच गया है। तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, तो सो दैट आपके पास जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।